इस आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि एकदम से तो ये आवर्त सारणी बन गई नहीं है, एकदम से तो बनी नहीं है, इससे पहले भी इसका कुछ इतिहास रहा होगा। तो जो एलिमेंट्स जितने भी प्रकृति में पाए जाते हैं, इन सबको व्यवस्थित करने की एक व्यवस्था की गई थी। अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग, सबसे पहले डाबेराइनर ने, ये साइंटिस्ट था, इसने इस आवर्त सारणी को त्रिक नियम में ढालने की कोशिश की, जिसके अनुसार पहले एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट हो गए। तीनों एलिमेंट में से अगर देखा जाए तो पहले और तीसरे का योग करके, पहले और तीसरे का योग करके 2 से डिवाइड किया गया और ये दूसरे का मान आ गया। तो ये दिया था डाबेराइनर ने त्रिक का नियम। इसके बाद हम आगे देखते हैं। न्यूलैंड का अष्टक का नियम आया, जिसमें न्यूलैंड ने इन सभी एलिमेंट्स को, जो हमारे संगीत की धुन होती है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, इसके अनुसार व्यवस्थित करने की कोशिश की। हालांकि ये भी पूरा प्रैक्टिकली ठीक नहीं था। इसके बाद मेंडेलीव की आवर्त सारणी, मेंडेलीव ने दी आवर्त सारणी। अब मेंडेलीव ने क्या किया, मेंडेलीव ने जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके परमाणु भार के आधार पे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे इन सबको व्यवस्थित किया गया। हालांकि ये भी पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुई, इसमें भी कुछ सुधार की गुंजाइश थी, जो कि मोजले ने जाकर पूरी की। मोजले ने कहा कि इनको परमाणु क्रमांक के आधार पर ही रखना चाहिए। किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर। जबकि मेंडलिक ने क्या कहा था? परमाणु द्रव्यमान। यहां तक ये हो गया। अब हम आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी पे। ये जो भी सारणी दिख रही है आपको, ये बिल्कुल आधुनिक आवर्त सारणी है। इसकी हम सामान्य जानकारी देखते हैं। सामान्य जानकारी में हमें 1 से लेकर 118 तक की गिनती दिखाई दे रही है, और इसके अंदर अंदर कुछ अल्फाबेट वाली चीजें भी लिखी हुई है। तो हम इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर ये जितने भी, जैसे H लिखा हुआ मतलब हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन को डिनोट करता है, ये उसका सिंबल है, क्योंकि एक आवर्त सारणी में पूरे के पूरे उसको लिखना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। इसलिए हाइड्रोजन, He मतलब हीलियम, Li लिथियम, B बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरोन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, ड्यूटेरियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेलुरियम, आयोडीन, जिनोन, सीजियम, बेरियम, लेरियम, प्रेसिडियम, नियोडियम, प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डाइसोस्मियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, यट्रियम, लुटेशियम, हाफनियम, टेलोनियम, टंगस्टन, रेहेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, सोना, पारा, थेलियम, लेड, बिस्मिथ, पोलोनियम, एटस्टोन, रेडोन, फ्लोंसियम, रेडियम, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, हर्मेलियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सिबोजियम, बोरियम, हेस्मियम, मैग्नीशियम, डर्मेस्टेरियम, रोंडेजियम, कॉपरनेशियम, निहोनियम, फ्लोरियम, मास्कोवियम, लवेंसियम, टेनेशियम, ओवेनिशियम। तो ये सब जितने भी हमें 118 दिख रहे हैं, ये सब एलिमेंट्स हैं जिनको सिंबल के रूप में लिखा गया है। अब इसमें जैसे कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनको जैसे Na लिखा हुआ है, तो हमने इसको सोडियम बोला, लेकिन इसका जो लैटिन नाम है वो नेट्रियम है, इसलिए इसको Na मतलब सोडियम कहा गया। K मतलब केलियम, पोटेशियम, इसलिए इसको K बोला गया है। तो अब तक जितने भी 118 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से 94 तो प्रकृति में पाए गए हैं।
और शेष जितने भी बचे हुए हैं वो सब प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। तो ये तो हो गई एक सामान्य जानकारी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें जो ये सारणी दिखाई दे रही है इसमें हमें ऊपर से नीचे की ओर टोटल 18 लाइनें दिखाई दे रही है, 1 से लेके 18 लाइनें दिखा रही है। इन सबको वर्ग का नाम दिया गया है। इसके बाद बाएं से दाएं ओर 7 लाइनें दिखाई दे रही है, ये भी इसी में इंक्लूड है, ये छठे में है और ये 7वें में है। इन सबको आवर्त नाम दिया गया है। तो ये हो गया वर्ग और आवर्त। हमारे बाएं हाथ की तरफ ये सभी धातु हैं, दाएं हाथ की तरफ ये धातु है और बीच में जो काली लाइन दिख रही है इसके आसपास ये सभी उपधातु है। उपधातु हो गई 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी उपधातु। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। ए ब्लॉक में ये लेंथेनाइड हो गए, ये एक्टिनाइड हो गए। तो इनको एस पी डी एफ ब्लॉक में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इन एलिमेंट्स को रखा गया है, जैसे कि बाह्य कोश में किस ब्लॉक में उसका इलेक्ट्रॉन जाता है उसके आधार पर उसको रखा गया। जैसे हाइड्रोजन का है 1s, इसके बाद देखते हैं लिथियम का 1s2 2s1। तो ये बाह्य इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जा रहा है, इसके आधार पर इसको हमने एस ब्लॉक में रखा गया। इस तरीके से एस बी डी ए ब्लॉक रखे गए। अब हम आगे देखते हैं IUPAC नामकरण। इसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका नामकरण अभी तो हमें दिखाई दे रहा है, 118 तक सबका नामकरण रखा गया, लेकिन पहले कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके नामकरण नहीं रखे गए थे। अलग अलग देशों के अलग अलग वैज्ञानिकों ने इन सबको देखा, अपनी अपनी लैब में इनके बारे में प्रयोग किए, अपनी अपनी थ्योरियां दिखाई और ये घोषणा भी की कि भाई ये हमने खोज किया तो हमारे नाम पे रखा जाए, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो वैज्ञानिकों के नाम पर भी हैं। तो ये IUPAC इनका जब तक नाम तय नहीं हुआ था तब तक इनके नाम रखे थे, जैसे कि 1 है तो अन, 2 है तो बाई, 3 ट्राई, 4 क्वाड और पीछे EM लगा दिया। जैसे 110 है, इसका नाम होगा अन अन और 0 को बोलेंगे नील, अन अन नील, अन अन ट्राइयम, अन अन क्वाडियम, ऐसे इसके नाम हो जाएंगे। इनका उपयोग कहाँ है? एलिमेंट जो जितने भी दिख रहे हैं इन सब का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं है। हम सब देखते हैं कि जैसे NaCl हो गया, सोडियम हो गया, तो किससे बनता है? इन्हीं से तो बनता है, Na + सोडियम, Cl क्लोराइड। इनके सूत्र का निर्माण कैसे होता है? सूत्र का निर्माण होता है जैसे NaCl दोनों मिल गए, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन ये है तो ये इससे क्रॉस हो जाएगा, इस तरीके से ये बन जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।